जो चेंजेस हमने एक्सपेक्ट किए थे, देखो इमामुल हक तो वहाँ पे आने ही थे, एंड वो कैसे टीम को अफेक्ट करा है वो भी हम एक्सप्लेन भी करेंगे, वो एज एक्सपेक्टेड जो था वही हुआ है। बट अर्शदीप स्टिल कंटिन्यूज टू सिट आउट एंड हर्षित राणा खेल रहे हैं वहाँ पे। अब तो डिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन का ऑफिशियली कुछ बोला भी नहीं गया था। इट इज वेरी क्लियर नाउ कि हर्षित राणा पे प्रेफरेंस है भाई। मतलब भाई डोंट टेल मी कि अब वो हफ्तों से डिहाइड्रेशन ही चल रहा है, क्योंकि अब काफी टाइम हो चुका है इस चीज को। इन जनरल भाई आई थिंक जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि पाकिस्तान वाले मैच में हमें पता चल जाएगा कि गौतम गंभीर के टैक्टिक्स एक्चुअली में क्या हैं। आई थिंक क्लियरली वी ऑल नो नाउ हर्षित राणा बेंच नहीं होने वाले, वही स्टार्ट करेंगे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। एंड अर्शदीप यस ये एक बड़ा सरप्राइज है फॉर ऑल, मतलब लॉजिकली इट मेक सेंस कि आप अर्शदीप सिंह को कराओगे क्योंकि एक ओपनिंग बॉलर आपको चाहिए, प्लस और इसकी वजह कमी दिखी हमें आज, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लस एक वो लेफ्ट आर्म ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है आपको, तो एक वो एक्स फैक्टर सॉर्ट ऑफ लेके गए थे उसको वहाँ पे, जो कि डिफरेंट चीज़ प्रोवाइड कर रहा है आपको। उसको आप स्टार्ट नहीं कर रहे, हर्षित राणा को स्टार्ट करा रहे हो। एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग, एज लॉन्ग एज हर्षित राणा इज परफॉर्मिंग, जो कि इस मैच में भी उन्होंने करा ही है, वी कांट रियली क्वेश्चन इट। बट वही है कि जिस दिन वो काम नहीं करेगा आई थिंक ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखो क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जीत रही है टीम और लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बिल्डिंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी जो इश्यूज थे जरा उसकी तो बात हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बात तो सबने एक एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी दिल में कि बुमराह समहाउ फिट हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होने नहीं वाला था। एंड सो तब से ऑलरेडी ये बोला जा रहा था कि अर्शदीप सिंह ही वो बंदे होंगे जो रिप्लेस करेंगे बुमराह को। अर्शदीप सिंह से पहले एक और इंसान लाइन पे थे जो कि मोहम्मद सिराज थे। उनको ट्रम्प करके अर्शदीप सिंह आगे आए। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जब चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड आई थी कि यार देखो सिराज नई बॉल से तो इफेक्टिव है, बट उसके बाद थ्रू आउट द गेम थोड़ा फिजल आउट कर जाते हैं। एंड अर्शदीप सिंह हम लोग को नई बॉल के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, प्लस एक लेफ्ट आर्म एंगल है, वैरायटी हो जाएगी वगैरह वगैरह। सिराज थोड़े ओवरवर्कड भी हैं, काइंड ऑफ ओवरबर्डन रहे पिछले 2-3 सालों में। चलो एक सेकंड के लिए वो समझ में मुझे आता है, आई थिंक वो एक लॉजिक अगर आप यूज करना चाहते हो ठीक है, मुझे समझ में आता है वो। उस टाइम पे हर्षित राणा वाज नॉट सपोज्ड टू बी इन द ओडीआई स्क्वाड आल्सो, फॉरगेट चैंपियंस ट्रॉफी। हर्षित राणा ओडीआई स्क्वाड में इसलिए आते हैं क्योंकि बुमराह जो है इंग्लैंड वाली सीरीज से रूल आउट हो जाते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन फिर हम देखते हैं कि वो सारे मैचेस स्टार्ट कर रहे हैं टू द पॉइंट कि वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी आ जाते हैं ओवर मोहम्मद सिराज। वंस अगेन अब ये भी सोचने वाली बात है कि अगर अर्शदीप को आपको स्टार्ट कराना है अलॉन्ग साइड शमी, चलो समझ में आता है, बट एज अ थर्ड पेसर इन द स्क्वाड क्या एटलीस्ट आप तब वहां पे सिराज को नहीं रखना चाहते? मतलब एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जो कि आपके लिए इतने टूर्नामेंट्स खेल चुका है, बिग स्टेज पे परफॉर्म भी कर चुका है। ओडीआई रिकॉर्ड उसका कुछ खास गंदा है नहीं एज सच, इनफैक्ट मतलब काफी अच्छा रिकॉर्ड है उनका। यस पिछले एक साल में 2023 वर्ल्ड कप से इनफैक्ट थोड़े बहुत फिजल आउट हुए हैं वो। इट ऑल्सो हैज टू डू विद द अमाउंट ऑफ गेम्स दैट ही हैज प्लेड, थोड़ा फटीग हो जाता है बॉडी में उसके चलते हुए, एंड दैट इज वाई उसके बाद ओडीआई जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी मतलब अच्छा खासा ऑलमोस्ट आपको 1 महीना मिला था रेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक 1 महीना रेस्ट काफ़ी होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए अगर वो लगातार कर रहा हो। उसके बाद आप ले सकते थे उनको एज एन ऑप्शन। आई थिंक अभी भी आई स्टिक टू व्हाट आई सेड बिफोर, आई थिंक लेना चाहिए था उनको, क्योंकि सिराज मैं वही कहूँगा किसी भी आईसीसी इवेंट में एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। चाहे आपके यंगस्टर्स बहुत अच्छा खेल रहे हो, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो राइट मिक्स हो आपका। अभी इस टाइम पे अगर हम लोग 3 पेसर्स की बात करें तो उसमें शामी इज एक्सपीरियंस, हर्षित इज नॉट, अर्शदीप इज नॉट। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस कहीं पे लैक कर रहे हैं। और मेन इशू क्या है कि जैसे आप ये वाला मैच भी देखोगे अगर तो पहले के 7-8 ओवर निकाल के देखो, विकेट नहीं आया था एक भी। बाबर आजम तो कवर ड्राइव्स मार रहे थे बहुत ज्यादा। शमी का आप पहला ओवर निकाल के देखो और आपको वो प्रूव हो जाएगी कि क्यों वो नई बॉल से नहीं बॉलिंग करना चाहते। जितनी वाइड्स गई थी बॉल का मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई शमी इज अ ग्रेट वन चेंज बॉलर एंड ओपनिंग बॉलिंग उनसे कराना अवॉइड करा जाता है। 2023 के वर्ल्ड कप में भी मजबूरी थी इसलिए कराया गया था, वरना आइडियली शमी का जो बेस्ट निकल के आता है वो वन चेंज पे आता है। तो अगर हमें थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट शमी को ओपनिंग बॉलिंग करानी है तो साथ में एटलीस्ट वो एक सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड या जिसका स्किल ही ऐसा हो नई बॉल के साथ उस बंदे को खिलाना चाहिए। हर्षित राणा अभी बन जाएंगे इवेंचुअली, वो डेफिनेटली बन जाएंगे, बट अभी उनका बेटर मेरे ख्याल से अपने सेकंड स्पेल में निकल के आता है, नेवर इन द फर्स्ट स्पेल, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा। इनिशियली बाबर आजम को उन्होंने कई सारी हाफ वॉलीज दी जिसपे ड्राइव्स आई हैं, कवर ड्राइव्स आई हैं, एंड बाबर का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत वहाँ पे उछलता हुआ दिख रहा था।
Eventually that also became the reason why he got out. I'll explain it in a while. But हर्षित राणा and मोहम्मद शमी together in the team, अगर आप पहले 10 ओवर में ब्रेक थ्रूज नहीं दे रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आप चेस कर रहे होते हो गेम को. फिर आपको मिडिल ओवर्स में स्पिनर से जेन्युइनली कुछ एक आउट ऑफ द ब्लू कोई सीन चाहिए होगा. हार्दिक पांड्या ने भी पहला विकेट हार्दिक पांड्या ने निकाल के दिया है, जिसने पिछले मैच में सिर्फ 4 ओवर डाले थे. तो ये चीजें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. विच इज वाई आई स्टिल बिलीव कि यार अर्शदीप सिंह को आइडियली स्टार्ट करना चाहिए था. हर्षित राणा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत इंप्रूव भी करेंगे एंड शायद आगे जाके स्टार्टर बन भी जाएंगे, अनडिबेटेबल स्टार्टर. बट अभी मतलब वो है कि गंभीर बहुत ज्यादा अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर जा रहा है. ट्रस्टिंग हर्षित राणा टू मच राइट नाउ. अगर पे ऑफ करता है तो फिर भाई वंस अगेन जी एरा एक्स फैक्टर सब हो जाएगा. लेकिन वही है, मतलब इन बातों को थोड़ा सा हमें कॉल आउट करके कंसर्न होके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अनफेयर हो जाएगा फिर हर्षित राणा पर भी अगर हम कहेंगे भाई अब परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. पहला टूर्नामेंट है, हार्डली 2-3 ओडीआई खेलने बंदे ने, तो थोड़ा एम्पैथाइज करके चलना पड़ेगा इस चीज पे. तो ये मुझे लगा इशू यहाँ पे यार कि मतलब बहुत क्लियरली हम स्टिक कर रहे हैं हर्षित राणा के साथ. एंड अगर वो बंदा स्टार्टिंग में स्क्वाड में भी नहीं था और अब सीधा स्टार्टर बना हुआ है, तो क्लियरली कैप्टन एंड मैनेजमेंट की थिंकिंग में थोड़ा फर्क ही है. फिर फर्क है, प्लस मतलब आपने बहुत जल्दी अपनी थिंकिंग चेंज भी करी है. बहुत मतलब हफ्ते आप अपनी थिंकिंग चेंज करते जा रहे थे, एंड दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक, जब एक कोच इतनी जल्दी चीज़ें चेंज करता है. बट देन अगेन आई वुड से दिस ओनली कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप ये रिस्क ले सकते थे, अब अफोर्ड कर सकते थे प्रॉब्ली, इसलिए गौतम गंभीर ने करा भी है कि भाई अगर अभी हमने ट्राई आउट कर लिया तो आगे आने वाले सारे टूर्नामेंट्स के लिए हर्षित राणा फिक्स्ड है, जो कि एक बहुत बड़ा एसेट है टीम के लिए. हर्षित राणा बैटिंग भी कर सकते, जिस टाइप के वो प्लेयर है, जो प्रोफाइल है, पहली बात तो वैसे हमें बहुत कम मिलती है. एंड गौतम गंभीर ने जितनी जल्दी वो हीरे को तराश लिया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये. मतलब इससे पहले आप देखते थे प्रवीण कुमार और भुवनेश्वर कुमार थे, वो थोड़ा नीचे आके बैटिंग भी कर लेते थे. फास्ट बॉलिंग प्लेयर्स जो कि थोड़ा बैटिंग कर लेते टेलेंट पे आके. तो हर्षित राणा एक मच वेलकम चेंज हो सकते हैं आगे जाके फॉर श्योर. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.